नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ। पहला सावन। देख रहे हो रोहित, ये बारिश, इसकी बूंदें उसे बहुत पसंद थी। इन बूंदों के गिरने के साथ वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचा करती थी। इतनी खूबसूरत लगती थी वो कि उसके सामने मोर भी फीके पड़ जाते थे। उसे बारिश बहुत पसंद थी और आज भी पसंद होगी। आज इस बारिश के साथ उठने वाली मिट्टी की खुशबू फिर से उन दिनों में ले जाकर मुझे छोड़ आई है, जब हम बरसात के मौसम पर सड़क पर यूं ही घूमते हुए घर आते थे। ये बारिश भी बड़ी अजीब है। लोगों के लिए पानी है और मेरे लिए बरस देश की कहानी है। पहाड़ी के पीछे जो ढाबा है जहाँ मैं चाय पीने जाता हूँ, वहाँ की चाय उसे बहुत पसंद थी। हम हर बरसात में कॉलेज से लौटते वक्त वहाँ की चाय ज़रूर पीते थे। चाय वैसे भी उसे बहुत पसंद थी। मई जून की दोपहरी में भी वो चाय पीना पसंद करती थी और जब मैं मना करता था तो बड़ी नज़ाकत से कहती थी, जनाब आपके लिए सिर्फ चाय होगी, मेरे लिए तो इश्क है। फिर मैं कहता था कि जब चाय से इश्क है तो मैं क्या हूँ? तो वो कहती थी, तुम और मैं तो एक है, तो मेरी पसंद तुम्हारी भी पसंद थी। और ये बोलकर हंसने लगती थी। जानते हो, क्योंकि चाय मुझे कभी पसंद नहीं थी और ये बात वो जानती थी। हाँ, कभी कहा नहीं मैंने उससे, लेकिन उसे पता चल गया था। तुम्हें पता है, जिस दिन हमारी शादी तय हुई उस दिन भी ये बादल ऐसे ही ज़ोर से बरस रहे थे। हमारे साथ इन्होंने भी उस खुशी को महसूस किया था। ये भी हमारी खुशी में मेरी नैना की तरह झूम कर नाचे थे। उस दिन नैना ने मुझसे कहा था कि हम अब हमेशा इन बूंदों के साथ नाचेंगे, गाएंगे। मैं हमेशा उसकी इन बेतुकी बातों पर हंसता रहता था। हमारी शादी की ये फ़ोटो देखकर नैना के चेहरे की मुस्कुराहट, एक खुशी हमारी शादी में दस्तक देने वाली बेमौसम बारिश के लिए थी। लोग बेमौसम बारिश से परेशान थे और मेरी नैना दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो बारिश में भीगते हुए फ़ोटो शूट करवा रही थी। नैना को कभी अपने मेकअप, सजने संवरने की कोई चिंता नहीं रही। वो हमेशा से ही ऐसी बेपरवाह सी थी। रोहित ने कहा, सर वो फ़ोटो तो नहीं इस एल्बम ने। अंशुल ने कहा, नैना बारिश वाली फ़ोटो का एक अलग एल्बम रखना चाहती थी। उसके लिए अलग एल्बम भी बनवाया था। शादी के 15 दिन बाद ही मुझे अपनी ड्यूटी पर वापस जम्मू जाना पड़ा। जब ये बात नैना को पता चली तो मुझसे बोली कि तुम फौजियों का काम छुट्टी के मामले में बड़ा ख़राब है, लेकिन ठीक है, जाओ जल्दी आना। सबको बता दो कि तुम्हारे साथ रहने की बरसात में मैंने बुकिंग कर ली है, तो अपनी बारिश तुम यहीं बिताना मेरे साथ शादी के पहले सावन में। मुझे तुम्हारी छुट्टियाँ गिफ्ट में चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, आपका हुक्म सर। आँखों पर तो हंसने लगी थी। जब मैं वापस जा रहा था तो उसने अपनी आँखों में बिखरी नमी को छिपा लिया था। उसकी आँखों से एक आंसू ना गिरा। फिर मानसून आया और जम्मू में बाढ़ आ गई और मेरी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई। जब मैंने नैना को ये बात पता चली तो बहुत निराश हो गई थी वो। उसे मेरे बिना सब कुछ अधूरा ही लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। नहीं आ पाया। मैं बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहा था। अपनी नैना को उसका मनचाहा सावन ना दे पाया, उसका गिफ्ट उसे नहीं दे पाया। फिर एक हफ्ते बाद पता चला कि नैना बाहर गई थी। लैंडस्लाइड हुआ और नैना अपने कार के साथ नदी में जा गिरी। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं मर गया। तब आया था मैं इस जगह जब मेरी नैना मुझे छोड़कर जा चुकी थी। तब मैं यहाँ से उसकी यादें समेटकर अपने साथ ले गया था। तब से हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। अब 5 सालों बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है, तो बहुत हिम्मत जुटाकर आया हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी नैना मेरे यहाँ आने से बहुत खुश है। मैं उसका साथ महसूस कर पा रहा हूँ। जो तब नहीं कर पाया वो अब कर दिया मैंने। अपनी नैना के शादी के पहले सावन का गिफ्ट दे दिया मैंने। अब हम साथ उस पहाड़ी तक घूमने जाएंगे। उस ढाबे की चाय भी पीने हम साथ जाएंगे। अब हम दोनों अपना हर सावन एक साथ यही मनाएंगे।